नमस्कार दोस्तों। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो दुनिया को चांद पर पानी ढूंढने और मंगल पर पहुंचने की कहानियां सुना रहा था, आज एक बड़े झटके से गुजर रहा है। जी हां, इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन, जो 2026 का पहला लॉन्च था, असफल हो गया। ये वो पल है जब आसमान में उड़ान भरते रॉकेट ने अचानक रास्ता भटक लिया और 16 सैटेलाइट्स का सपना चूर-चूर हो गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या अंतरिक्ष की जंग में एक नई चुनौती? क्या इसरो इससे उभर पाएगा? क्या ये असफलता हमें कुछ नया सिखाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लॉन्च की नहीं, बल्कि भारत के सपनों की है। दोस्तों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कल यानी 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी C62 रॉकेट ने उड़ान भरी। ये पीएसएलवी का 64वां मिशन था और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का 9वां कमर्शियल लॉन्च। रॉकेट डीएल वेरिएंट था, जिसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे थे। मुख्य पेलोड था EOS-N1, जो डीआरडीओ का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे अन्वेषा भी कहते हैं। ये सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी के लिए था, जैसे मौसम, कृषि और सुरक्षा से जुड़े काम। साथ में 15 को पैसेंजर सैटेलाइट्स थे, जिनमें भारतीय स्टार्टअप्स, एकेडेमिया और विदेशी कस्टमर्स के भी शामिल थे। कुल 16 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाना था। लॉन्च की शुरुआती मिनट सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले स्टेज, दूसरे स्टेज, सब नॉर्मल। लेकिन तीसरे स्टेज यानी PS3 के अंत में अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने खुद कहा, तीसरे स्टेज के अंत में रॉकेट के रोल रेट्स में डिस्टर्बेंस आया और फिर फ्लाइट पाथ में डेविएशन हो गया। मतलब रॉकेट अपना रास्ता भटक गया और सैटेलाइट्स को सही ऑर्बिट में नहीं पहुंचा सका। नतीजा, सभी 16 सैटेलाइट्स लॉस्ट हो गए। ये पीएसएलवी की लगातार दूसरी असफलता है। पिछला मिशन पीएसएलवी C61 भी तीसरे स्टेज में ही फेल हुआ था। क्या ये एक पैटर्न है? क्या इसरो की वर्कहॉर्स कहलाने वाली पीएसएलवी अब थक रही है, या फिर ये बस एक टेक्निकल ग्लिच है जो जांच से ठीक हो जाएगा? दोस्तों, ये सवाल हर भारतीय के मन में घूम रहे हैं, क्योंकि इसरो हमारे गर्व का प्रतीक है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जैसे मिशन हमें दुनिया में सिर ऊंचा करने का मौका देते हैं। अब सोचिए, इस असफलता का क्या असर पड़ेगा। इसरो ने तुरंत कहा कि डेटा की डिटेल्ड एनालिसिस शुरू हो गई है और जल्द ही रिपोर्ट आएगी। पिछले फेलियर के बाद इसरो ने रिव्यू किया था, लेकिन फिर भी ये हुआ। क्या तीसरे स्टेज के डिज़ाइन में कोई कमी है? क्या स्ट्रैप ऑन मोटर्स या फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम, या फिर कोई अनदेखी गलती? ये जांच हमें बताएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसरो कभी हार नहीं मानता। याद कीजिए, 1993 में पीएसएलवी का पहला लॉन्च फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद ये रॉकेट 60 से ज़्यादा बार सफल रहा। आज की असफलता से हम सीखेंगे और अगले मिशन जैसे गगनयान या आदित्य L1 के अपडेट्स और मजबूत होंगे। क्या ये असफलता भारत के स्पेस स्टार्टअप्स को प्रभावित करेगी? क्या इंटरनेशनल कस्टमर्स अब NSIL पर भरोसा करेंगे? इन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन एक बात पक्की, इसरो की टीम रात दिन मेहनत कर रही है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में असफलताएं आम हैं। नासा, स्पेसएक्स सब ने झेली हैं, लेकिन भारत के लिए ये एक सबक है। क्या आप जानते हैं कि पीएसएलवी ने अब तक कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं? सैकड़ों। और ये मिशन कमर्शियल था, जो दिखाता है कि इसरो अब सिर्फ सरकारी नहीं, बल्कि ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। इस असफलता से निराश मत होना, ये हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। क्या इसरो जल्द ही अगला लॉन्च करेगा? क्या जांच में कोई बड़ा राज खुलेगा? इन रहस्यों को जानने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में बताएं। याद रखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन में